मानव भूगोल की दूसरी परिभाषा की यदि बात करें तो पहली परिभाषा से यह बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। केवल इतना अंतर है कि प्रकृति के बदले पृथ्वी शब्द का इस्तेमाल किया गया है और पृथ्वी के साथ अस्थिर पृथ्वी और मानव के साथ क्रियाशील मानव। आप जानते हैं कि यदि हम पृथ्वी की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से हम इसको अस्थिर पृथ्वी बोल रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर क्रियाशील मानव यानी मानव इस पृथ्वी पर रहते हुए ऐसी विभिन्न एक्टिविटीज कर रहा है जो कि जिसकी वजह से वो यहाँ पर निवास कर पा रहा है। तो अब जो दूसरी परिभाषा निकली वो पहली परिभाषा से ही निकल कर आई है। केवल वो यह कह रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। दोनों परिभाषाओं में समानता क्या है कि दोनों संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, दोनों मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। एक में बस ये कहा जा रहा है कि चूंकि प्रकृति अपने आप में बदलती रह रही है, उसका स्वरूप कहीं ना कहीं बदल रहा है और मानव भी एक डायनेमिक पर्सन है, एक डायनेमिक वो है। इस वजह से अब हमने वो परिभाषा दे दी कि यह अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। आगे बढ़ते हुए मानव भूगोल के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 6 क्षेत्रों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले 3 क्षेत्र हैं नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, उसके बाद राजनैतिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल। इन क्षेत्रों को आप बड़ी आसानी से केवल इन शब्दों को समझकर ही आप इनका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। नगरीय भूगोल अर्थात मानव भूगोल का वह क्षेत्र जो नगर और उससे संबंधित आयामों का अध्ययन करता हो। जनसंख्या भूगोल वह क्षेत्र जो जनसंख्या और उससे संबंधित जितने भी आयाम है, चाहे वो जनसंख्या वितरण हो, जनसंख्या के प्रकार हो या जनसंख्या का आकार हो, उनका अध्ययन कर रहा हो। आर्थिक भूगोल मानव जो भी पृथ्वी पर विभिन्न आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, चाहे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक प्रकार की क्रियाएं, जिनका आप अध्ययन करोगे आगे भूगोल की इस किताब में, तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों में क्या, इन क्रियाओं में क्या अंतर है। उसी तरह से आप इन शब्दों को पकड़कर ही इन क्षेत्रों के बारे में जान सकते हो। राजनैतिक भूगोल, आवास भूगोल यानी जो विभिन्न प्रकार के आवास हैं उनका अध्ययन करें, चाहे वो नगरीय आवास हो या ग्रामीण प्रकार के आवास हो। और सामाजिक भूगोल जो विभिन्न समाज और विभिन्न प्रकार के जो समाज हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं, हमारे समाज में हम देख सकते हैं, जब भूगोल उनका अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करे तो वो सामाजिक भूगोल है। तो ये मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हैं जो आपको पढ़ने हैं। 6 क्षेत्र हैं।